हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एआई डेटा सेंटर का काम बढ़ रहा है और इन सेंटर में मशीन लगती है जिनके लिए रोबोट्स चाहिए और एबीबी रोबोट्स बनाती है, इसीलिए उसके रोबोट्स की डिमांड अमेरिका में तेजी से बढ़ गई है और उसकी सेल भी जम कर गई है। ये जो कि न्यूज़ है किसके बारे में है, तो ये न्यूज़ है एबीबी एबी ये जो कि एबीबी एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है। स्विट्ज़रलैंड से अभी मतलब कि इनकी जो कि स्विट्ज़रलैंड से अभी अमेरिका, जी हाँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, अभी अमेरिका में एआई डेटा सेंटर बन रहा है। जी हाँ, ये जो कि स्विट्ज़रलैंड से अभी अमेरिका यूएस में एआई के डेटा सेंटर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ये जो कि बिज़नेस है इनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बढ़ भी रही है इनकी जो कि ये बिज़नेस है। तो अब ये जो कि डेटा सेंटर करता क्या है, जी अब ये करता क्या है, तो ये जो है ना कि एआई मतलब कि एआई रिलेटेड से काम करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम चलाती है जिससे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी और जो कि मशीन होती है, जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी और मशीन चाहिए होती है। तो ये जो कि अब एबीबी मतलब ये जो कि एबीबी करती क्या है, तो ये जो कि कंपनी है उन्हें डेटा सेंटर मतलब कि उन्हें डेटा सेंटर के लिए रोबोट्स, मोटर्स और यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर सिस्टम, जी हाँ, रोबोट्स और मोटर्स और पावर सिस्टम बनाती है जिससे वो सेंटर काफ़ी आसानी से चल सके। जी हाँ, ये उनके लिए और ये डेटा सेंटर बन रहे हैं और उन्हें चलाने के लिए ये जो कि एबीबी के प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, इसलिए एबीबी का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और अब जो है मतलब कि अमेरिका में ये जो कि एबीबी के प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब कि जुलाई, जी हाँ, जुलाई से लेके सितंबर थर्ड क्वार्टर, जुलाई से लेकर सितंबर थर्ड क्वार्टर के टाइम पर ये जो कि एबीबी को 27% ज़्यादा, जी हाँ, 27% ज़्यादा नया ऑर्डर्स मिले हैं। मतलब अगर पहले 100 मिले थे, जी हाँ, मतलब पहले 100 मिले थे तो अब 127 मिल रहे हैं। तो इतना डिमांड क्यों बढ़ रही है, जी हाँ, इतनी डिमांड क्यों बढ़ रही है, तो रीज़न ये है क्योंकि ये जो कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और ये जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए नया डेटा सेंटर, जी हाँ, उन्हीं के लिए मतलब कि नया डेटा सेंटर बन रहा है और उन डेटा सेंटर का, जी हाँ, उन डेटा सेंटर को चलाने के लिए ये जो कि एबीबी के मशीन जैसे कि मोटर्स हो गए और पावर सिस्टम चाहिए। तो एबीबी के चक्कर में ये जो कि अमेरिका से एबीबी को 27% का ज़्यादा काम मिल गया है। अभी ये जो कि एबीबी का ये जो कि डेटा सेंटर बिजनेस है बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो पिछले साल, लास्ट ईयर जो कि पिछले साल एबीबी की टोटल इनकम रेवेन्यू में से यहाँ देख सकते हैं कि 6% पैसा डेटा सेंटर से आता था, सिर्फ 6% जो कि डेटा सेंटर से आता था। और ये जो कि मतलब अब 7% पैसा ये यहीं से आता है। मतलब थोड़ा नहीं, बिजनेस धीरे धीरे ऊपर जा रही है, जी हाँ। और ये जो कि एबीबी क्या देती है डेटा सेंटर को, क्या देती है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देख सकते हो कि ये वो पावर सिस्टम और कंट्रोल मशीन बनाती है। जी हाँ, ये जो कि है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल इक्विपमेंट, ये सभी मतलब कि वो पावर सिस्टम और कंट्रोल मशीन बनाती है जिससे डेटा सेंटर 24/7 मतलब 24 घंटा बिना रुके चल सकती है। ये रुकावट होगी ही नहीं। तो क्योंकि आजकल एआई मतलब कि आजकल तो एआई हर जगह ही हो रही है, मतलब कि बन रही है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काम करने के लिए। तो क्योंकि आजकल एआई और इंटरनेट की काम के लिए कंप्यूटर सर्वर, जी हाँ, जो कि कंप्यूटर सर्वर की डिमांड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये जो कि ऑटोमेशंस चाहिए ही चाहिए, जी हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रो हो रही है। तो ये एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा सेंटर बढ़ रहे हैं और उन्हें चलाने के लिए ये जो कि एबीबी के प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। पार्टनरशिप विथ एनवीडिया, तो ये जो कि
एबीबी ने एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप की है। तो ये जो कि एनवीडिया वो कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल मतलब कि एआई चिप्स बनाती है, जिससे कंप्यूटर बहुत फास्ट सोचते हैं और काम कर सकते हैं। तो एनवीडिया ये करती है। और ये जो कि एबीबी है ना, ये मतलब वो अपनी पावर और ऑटोमेशंस को, या अपनी वो जो कि पावर और ऑटोमेशन, यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो कि पावर और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी देगी, जिससे डेटा सेंटर स्मूथ और कंटिन्यूसली यहाँ लगातार काम करेगी। तो ये मतलब कि ये जो कि एनवीडिया देगी अपना एआई चिप्स, जो कि उन्हें डेटा सेंटर के ब्रेन की तरह काम करेगा। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे ना, दोनों मिलकर बना रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन। जी हाँ, मैंने आपको बताया ना, वही नेक्स्ट जनरेशन वो बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एआई डेटा सेंटर जिसमें पावर एबीबी की होगी और दिमाग एनवीडिया का होगा। और अब स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो कि एबीबी के फाइनेंशियल रिजल्ट पैसा कमाने का हिसाब से बहुत अच्छा आया है। और जो कि उनका प्रॉफिट है EBITD 12%, जी हाँ 12% से बढ़कर $1.74 बिलियन हो गया है। मतलब पहले जितना कमाया था अब उससे थोड़ा ज़्यादा कमा लिया है। और उनका जो कि रेवेन्यू है, यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल इनकम जो 11% बढ़कर $9.08 मिलियन, जी हाँ $9.08 बिलियन हो गया है। एनालिस्ट के एक्सपेक्ट से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और ऑर्डर्स भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्डर्स जो कि नया काम मिला है वो भी 12% बढ़ गया है। मतलब बिजनेस अच्छा चल रहा है, ओवरऑल अच्छी ग्रोथ हो रही है। और इस खबर के बाद ये जो कि एबीबी है, इस खबर के बाद ये जो कि एबीबी का देख सकते हैं कि इस खबर के बाद एबीबी के शेयर्स 2.5% ऊपर चले गए हैं। तो एबीबी का बिजनेस और प्रॉफिट दोनों बढ़ रहे हैं और इन्वेस्टर्स को ये खुशी दे रही है। जी हाँ, इन्वेस्टर्स को ये खुशी मिल रही है। ये जो कि एबीबी ने कहा है कि ये यूएस इंपोर्ट टैरिफ जो कि ड्यूटी या टैक्स का उनका बिजनेस पर बहुत छोटा इफेक्ट पड़ा है, काफ़ी स्मॉल इफेक्ट हुआ है। तो मतलब सिर्फ जो कि थोड़ा पैसा का लॉस हुआ है, मतलब थोड़े पैसे से का लॉस हुआ है, टेंस ऑफ मिलियंस के लेवल पर। कंपनी इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेगी? तो थोड़ा प्राइस बढ़ाएगी, जी हाँ थोड़ा सा प्राइस राइज करेगी। और एफिशिएंस जो कि इम्प्रूव है, मतलब एफिशिएंस काम करने का तरीका बेटर करके। तो ये सारे सिचुएशन से प्रॉब्लम को, मतलब सिचुएशन को हैंडल करेगी। तो और ये बीबी का जो कि प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं कि 70 से 80, जी हाँ उस एबीबी का काफ़ी प्रोडक्ट ऑलरेडी यूएस में बन रहा है, जो कि यहाँ पे 70 से 80% और बनना है। जी हाँ, और अब बनाना है, उनका प्लान है कि ये 90 तक जाए। जी हाँ 90 तक ले जाए। तो टैरिफ से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एबीबी ने लोकल प्रोडक्शन और जो स्मार्ट काम से सब हैंडल कर लिया है। कंपनी का आउटलुक एंड स्ट्रैटेजी। तो ये जो कि एबीबी अपने अपने यूएस फैक्ट्री में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। क्यों कर रही है? ताकि इन्वेस्ट इसलिए कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, जी हाँ और भी तेज़ी से बढ़ रही है डिमांड उनकी, जो है ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। इसीलिए वो एबीबी अपने यूएस फैक्ट्री में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है ताकि तेज़ी से बढ़ रही डिमांड को पूरा कर सके। और ये जो कि सीईओ ने कहा है कि ये जो कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और इलेक्ट्रिफिकेशंस जो बिजली के नए प्रोजेक्ट से नया मौका मिल रहा है, जहाँ उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी है। तो सिर्फ ये जो कि डेटा सेंटर में ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री और जो कि पावर जनरेशन में भी है ये। और कंपनी का आगे का प्लान है कि आउटलुक जो कि पॉजिटिव का मतलब है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का मतलब है पॉजिटिव और स्टेबल। मतलब कंपनी आगे का प्लान और आउटलुक पॉजिटिव है, मतलब कंपनी को बिजनेस को स्टेबल और अच्छा चलाने वाला है। तो ये भी यूएस में इन्वेस्ट कर रहा है और आर्टिफिशियल बिजली के बूम से बिजनेस और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। तो ये जो कि मैंने आपको एबीबी ये मतलब बताया कि ये रोबोट्स बनाती है। तो एबीबी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का
जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का ग्लोबल क्रेज़ फ़ायदा दे रहा है। जितना ज़्यादा डेटा सेंटर बनेगा, मतलब जितना डाटा सेंटर बन रहा है उतना ही ज़्यादा ये जो कि एबीबी के रोबोट्स, मोटर्स और पावर सिस्टम बिक रहे हैं। उनका प्रॉफिट और नया ऑर्डर्स दोनों बढ़ रहे हैं। टैरिफ इम्पोर्ट जो कि इम्पोर्ट टैक्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उससे। फ्यूचर यूएस फ्यूचर यूएस में ब्राइट लग रहा है क्योंकि ये जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और जो कि बिजली इलेक्ट्रिफिकेशन की डिमांड बढ़ रही है। एआई और इलेक्ट्रिसिटी का बूम से ये जो कि एबीबी का बिजनेस यूएस में स्ट्रॉन्ग और ग्रो करने वाली है।